है वेस्ट बंगाल वंस मोर। ये है उधर जो देख रहे हैं आप तार के पेड़, और उधर वह है उड़ीसा, और ये है अपना झारखंड। झारखंड में गाड़ा है मैंने अपने तिरंगे झंडे को, क्योंकि ये हो रही है झारखंड पद यात्रा। और जहाँ पे मैं हूँ, माँ कसम मजा आ जाता भाई। अगर क्या हो गया अंकल, चक्का टूट गया? गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। झारखंड पैदल यात्रा का ये 60वां दिन। 59वें दिन में रात को मुझे थोड़ी सी हिचहाइकिंग करनी पड़ी, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया और मैं चल पाने में असक्षम रहा। प्लस मैं जिस जगह पे पहुंचा कोकपाड़ा, लगभग 22 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी थी, बट कहीं पे भी रहने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी कि हाँ आप रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते, और तबीयत बिगड़ ही रहा था। लिफ्ट मांगना मैंने स्टार्ट किया और फाइनली मैं बैरागोड़ा पहुंच चुका, जहां पे रहने की व्यवस्था हो सकी मेरी, क्योंकि पूर्व निर्धारित कुछ लोग मुझे मिले थे कि हाँ बैरागोड़ा अगर आप पहुंचे तो संपर्क करें। तो यार मैं यहाँ पे आ गया। ये पूरे 60 दिन में मैंने हिचहाइकिंग बस चौथे दिन की, और सबसे ज़्यादा लंबा हिचहाइकिंग कल रहा। सिर्फ जंगलों में या फिर ऐसे कंडीशन में जब रात में आपके पास कोई सुविधा ना हो, या ऐसे कंडीशन में जब आप पानी नहीं पी पा रहे हैं, फंस चुके हैं, उसी कंडीशन में मैं बस हिचहाइकिंग करूंगा। ये पहले से ही मैंने बोला था और वही किया भी मैंने। तो इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ श्रवण रेखा रिवर के उस संगम को देखने के लिए, जिस संगम से 3 राज्य अलग अलग भागों में बंटते हैं, झारखंड, बंगाल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। चलिए हम आगे आपसे रास्ते में मिले। ये वाला जो हाईवे आप देख रहे हैं, ये सीधा जा रहा है जमशेदपुर की ओर, और ये सीधा आगे से होकर के मुड़ के जाएगा खड़गपुर और कोलकाता। तो ये नीचे वाले रोड से मुझे जाना है उस बॉर्डर की ओर, और ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं 60 किलोमीटर के दरमियान, इस जगह से आपको खड़गपुर मिल जाएगी, और आगे आप इस रास्ते से कोलकाता जाएंगे। बड़ी धूल उड़ रही है यहाँ पे, इस कारण बस मैंने एकदम प्रोटेक्शंस लगा करके रखा है। और इस जगह से, जो कि ऊपर से मैंने बताया था आपको खड़गपुर 60 किलोमीटर मिलता है, और यहाँ से जिस ब्रिज की ओर हम जा रहे हैं, यहाँ से वो 8 किलोमीटर पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं इस रास्ते से होते हुए। दिस साइड लो गाइस, मुझे एक टोल टैक्स रोड का बोर्ड मिल गया। टोल टैक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। संबलपुर 393 किलोमीटर, नागपुर 944 और मुंबई 1768 किलोमीटर दूर है। एक बात बताओ गाइस, क्या करूँ मैं, मुंबई चले जाऊँ क्या? 1768 किलोमीटर दूर है, मतलब हर रोज़ मैं 20 से 25 किलोमीटर की जर्नी करता हूँ, तो कितना दिन लग जाना चाहिए? कुछ मुझे 80 से 85 दिन लग जाना चाहिए यात्रा में। 9 दूना 18, अगर 20 किलोमीटर भी चलूँ तो 90 दिन में पहुँच जाऊँगा। कुछ 80 से 85 दिन में मैं पहुँच जाऊँगा मुंबई। नहीं जाना ब्रो अपना पहले झारखंड घूम लो, बहुत सुंदर है अपना झारखंड। कल तो थक के बैठ के लगता है। क्या हो गया अंकल, चक्का टूट गया? और गए ना आपके कारीगर लाने के लिए, गए ना? चलो, मैं तो रुक गया था गाइस। ये जमशोला देखा कि यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो इसी वजह से, पर अंकल का पता चला कि गाड़ी ही ख़राब हो गया है। मुंबई यहाँ से 18 से 26 किलोमीटर, मतलब सीधा। और एक जगह खेत देखो, ये पूरा ग्रीन ग्रीन खेत नज़र आ रहा है ना आपको, धान। ये कुछ अलग टाइप के धान है। झारखंड, उड़ीसा में, बंगाल में, लगभग इन इलाकों में जहाँ जो भी खेत होता है, जो भी खेत वो खेत होता है जहाँ पे सालों भर पानी होती है, तो वैसे खेतों में ये गर्मियों के दिन में भी धान लगाए जाते हैं। ये लगती है तकरीबन जनवरी से फरवरी के बीच में, तो जनवरी की स्टार्टिंग के महीनों में लग जाती है अमूमन, और इसे अप्रैल मई के स्टार्टिंग के दिनों में काट ली जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लगाई जा रही है, और पूरे चारों ओर हरियाली देखने को मिल रहा होगा दूर दूर तक। चलिए आगे चलते हैं और 2 किलोमीटर की जर्नी को तय करके
हम पहुंचेंगे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर में। चलिए मिलते हैं। पहुंच गया हूं मैं जामसोला। जामसोल तभी से बोल रहा था और यहाँ पे लिख रहा था जामसोला। आगे एक ब्रिज है, जिस ब्रिज के आधे हिस्से में उड़ीसा है और आधे हिस्से में झारखंड। मतलब ये जो नदी है, आगे आप देखेंगे स्वर्णरेखा रिवर, वो है बॉर्डर झारखंड और उड़ीसा का। और इसी नदी से थोड़ी दूर आगे, हम 200 मीटर आगे में जाएंगे, जो नदी बांटती है झारखंड को, उड़ीसा को और वेस्ट बंगाल को 3 अलग अलग हिस्सों में। यार वहाँ से तो लग रहा था कि ब्रिज बहुत छोटा है, पर ब्रिज बहुत लंबा है ब्रो। और देखो ये नदी, ये जो ब्रिज में मैं खड़ा हूँ इस वक्त आधे उड़ीसा में हूँ और इस वक्त आधे में झारखंड में हूँ। मैं ये साइड आ गया तो झारखंड, मैं ये साइड आ गया तो उड़ीसा। और ये वाली जो नदी है, ये नदी है बॉर्डर झारखंड और उड़ीसा के। झारखंड ये साइड हो गई, इस आधे नदी की ये साइड, और इस आधे नदी की ये साइड हो गई उड़ीसा। मैंने एक दिन आपको चांडीलवाड़ी डैम में बोला था कि मिली भगत थी उड़ीसा, बिहार और जो इस वक्त झारखंड हो गई और वेस्ट बंगाल सरकार की, कि यहाँ के पानी को यूटिलाइज करें। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं आगे जाकर के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर में जाने के लिए, जो कि इसी नदी से होते हुए हमें आगे में मिलेगी। तो धूल मट्टियों के बीच में पहुंच गया हूं मैं एक ऐसे जगह पे अभी, जो कि नारायणपुर गांव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से बिल्कुल मैं सामने आपको अब दिखाऊंगा वो बॉर्डर या फिर वो स्पॉट जहाँ से, एक्चुअली सॉरी यार सर्दी हो गई, तबीयत खराब थी, मैंने जैसे कि आपको बताया था, तो सर हो रहा है। जहाँ से आप 3 राज्यों को देखोगे। बाबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक चौक के रूप में जाना जाता है। और अब हम नदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस नदी के धारा में बैठ कर के सबसे पहले मैं कुछ कपड़े धोऊंगा। तो यह है स्वर्णरेखा रिवर, जो कि काफ़ी गहरी है इस जगह पे और थोड़ी संकरी है। तो देवियों और सज्जनों, आप सबों का स्वागत उस नदी के उन घाटों से स्वागत आप सबों का करता हूँ, जिस घाट ने 3 राज्यों को संयुक्त रूप से बांटा है। तो अभी इस वक्त जिस क्षेत्रों से होकर के मैं गुजर रहा हूँ, यह है झारखंड का इलाका। ये जो नदी आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं, ये नदी के उस पार है उड़ीसा, और जो मेरे पीछे और जंगल आप देख पा रहे हैं, वो है वेस्ट बंगाल। चलिए नदी के कुछ घाटों को एंजॉय किया जाए। कुछ कपड़े धो लूं मैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जर्नी करते हुए कोकपाड़ा की ओर। वैसे कपड़े धो लूं और उसके बाद फिर मैं इस नदी के बारे में कुछ और डिटेल बताना चाहूँगा, बिकॉज आपने तो वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें से मैं ये उद्गम स्थल स्वर्णरेखा का जो था, उसको मैंने स्टार्ट की थी। चांडिल डैम में थोड़ी सी कवर की थी इस स्वर्णरेखा नदी के बारे में बताने का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस जगह पे थोड़ा सा और डिटेल स्वर्णरेखा रिवर के बारे में भी पूरा कंप्लीट कर दूँ, ताकि कोई भी कसर नहीं रह जाए। वैसे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि अभी झंडा लहराते हुए आपको कैसा लग रहा है। बाप रे बाप, तो बड़ा रिस्की प्लेस है जी जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ। हाँ, काफ़ी स्लाइडी एरिया है। तो धो लिया है कपड़ा और डाल लिया अपने ऊपर एक, ये क्या नाम है इसका यार, क्या कहते हैं इसको, तौलिया। और ये देखो कपड़े, सारे कपड़े जैसे बैग जो है ना इधर उधर रख लिया। सिर्फ जो झंडा एक वहाँ पे
लगा दिया, क्योंकि झंडे नीचे नहीं रख सकते यार। ये जूते फूते पे रखे हैं मैं इधर। वैसे जूते फूते नहीं, हमारा प्यारा जूता जिससे मैं चलता हूँ भाई, ऐसे कैसे जूते फूटे। तो चलो मैं अब बताऊँ कुछ ज्योग्राफिकली मापदंड से इस जगह के बारे में। यार तकरीबन ये सरवन रेखा रिवर जो है ना 395 किलोमीटर की दूरी तय करती है नगड़ी से। नगड़ी पिस्का जो कि कराची का क्षेत्र है, मैंने आपको दिखाया है एक ब्लॉग में कि उद्गम स्थल सरवन रेखा रिवर का कहाँ है। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा होगा तो देख लेना। खैर 395 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, जिसमें से 83 किलोमीटर की दूरी ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर से होते हुए ओडिशा के बालाशोर को करते हुए जाती है। और बालाशोर में वो तकरीबन 79 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करती है। और ये टोटल 395 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए मिल जाती है बंगाल के खाड़ी में। थोड़ा सा मैंने इस नदी के बारे में बताया। और इस नदी की जो लाभ है वो तीनों स्टेट लेते हैं। कई सारी परियोजनाएं जो हैं इस नदी से उठाए गए हैं, जिसमें से सरवन रेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स निकाला गया, जिसमें गुलडी बैरेज और कई सारे ऐसे जगह हैं जहां से इन रिवर्स का पश्चिम बंगाल, बिहार उस टाइम था, झारखंड अभी है, तो झारखंड और ओडिशा के गवर्नमेंट जो है सिंचाई, इरिगेशन और हाइड्रो पावर जो है उसके लिए इस पानी का यूज़ करते हैं। इस नदी के बारे में फ़िलहाल मैं अभी इतना ही बोलना चाहूँगा। फिलहाल यहाँ देखने में बड़ी काला काला नज़र आ रहा है, जिससे पता लगा सकते हैं आप कि कितना गहरा है। बट इसके साथ ही पोल्यूटेड भी होती है यह नदी। हमारे पूंजीपतियों ने शॉर्टकट तरीके अपनाए हैं। क्या करते हैं कि जितने भी उनके कारखानों में, खास करके ये जो सरवन रेखा रिवर है, ये कई सारे कॉपर, मैग्नीज और यूरेनियम के फैक्ट्री से होते हुए गुजरती है। तो जो भी डस्ट या पार्टिकल्स हैं, जो वेस्ट है, उनको इस नदियों में भी मिला देते हैं। तो कह सकते हैं काला दिखने का तात्पर्य प्रदूषण से भी हो सकता है, बट गहरा है यहाँ पे बहुत। और जहाँ पे मैं हूँ, माँ कसम मज़ा आ जाता भाई। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैंपिंग वगैरह कर लेता शाम के वक्त, बट कैंपिंग का सामान है नहीं तो कैंपिंग करेंगे नहीं। और मछली भी बहुत सारे हैं। होता अगर कैंपिंग करता तो पक्का मैं यहाँ पे मछली मारने वाला था। चलिए इन फ्यूचर उसको करेंगे। अब चलते हैं। कपड़े लगभग सूख ही गए। आधे घंटे से मैं हूँ तकरीबन यहाँ पे और बालू में चल रहा हूँ। ये देखो मज़ा आ रहा है भाई, जो पूछो। इन फ्यूचर जरूर करना चाहेंगे। और ये मेरा लहराता हुआ तिरंगा देखो। वैसे ये है वेस्ट बंगाल वंस मोर। ये है उधर जो दिख रहे हैं आप तार के पेड़, और उधर वह है उड़ीसा, और ये है अपना झारखंड। झारखंड में गाड़ा है मैंने अपने तिरंगे झंडे को, क्योंकि ये हो रही है झारखंड पद यात्रा। चलिए तो अब हम यहाँ से निकलते हैं फाइनली। अब यहाँ से निकलने की बारी। और जब मैं निकल रहा हूँ, अब इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि कुछ मछुआरे भाई लोग भी आए हैं। ये देख सकते हैं नदी में, और ये उनकी नाव रखी हुई है। मन तो था कि मैं मछलियाँ देखूं, बट यार अब टाइम नहीं है, अब चलना होगा। एक बार चारों कोना देख लेता हूँ यार, मजा आ रहा है। मिलेंगे फिर कभी।